दोस्तों ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। प्रीवियस क्वार्टर के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो सितंबर 2024 में कंपनी ने 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। अगर हम इसको प्रीवियस ईयर में कंपेयर करते हैं दिसंबर 2023 के साथ, तो दिसंबर 2023 में जो नेट प्रॉफिट है 19 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हम नेट प्रॉफिट को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। आगे चलकर हम जानेंगे कि जो प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में जो नेट प्रॉफिट है वो क्यों ज़्यादा रहा है, और इस क्वार्टर में अगर हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट क्यों कम हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सेल्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 122 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो सितंबर 2024 में 103 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में कंपनी ने 102 करोड़ की सेल्स की थी। इसका मतलब कि कंपनी की जो सेल्स है, अगर हम उसको ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं या फिर क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं, यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नज़र आ रही है, जो कि इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वार्टर के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 87 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 79 करोड़ के खर्चे थे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 74 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर ईयरली वाइज देखा जाए तो, और या क्वार्टरली वाइज देखा जाए, यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो भी यहाँ पर ईयरली वाइज देखी जाए या क्वार्टरली वाइज देखी जाए बढ़ती हुई नजर आई है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ। कंपनी की जो सेल्स होती है, जब हम उस पर से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को, तब निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस क्वार्टर में 35 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 25 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 29 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं या क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं, यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज इस क्वार्टर में 28% निकल कर आया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 24% था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 28% का ओपीएम परसेंटेज देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप ओपीएम परसेंटेज को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 4% का इंक्रीमेंट देखने को मिला हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में, क्योंकि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ वह है 22 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 13 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 22 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और अगर आप जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स को प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नज़र आ रही है, जो कि इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में दिसंबर 2024 में कम क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि दिसंबर 2023 में जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर जो है ज़्यादा क्यों दिखाई दे रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने जो टैक्स पे किया है 34% टैक्स पे किया है, जबकि दिसंबर 2023 में कंपनी ने 24% का टैक्स पे किया है। तो टैक्स यहाँ पर ज़्यादा पे करने की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें यहाँ पर आपको जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। देखिए, ईपीएस यहाँ पर एक शेयर पर निकल कर आया है 86 पैसे का। एक शेयर पर सितंबर 2024 में 32 पैसे की अर्निंग हुई थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में एक शेयर पर 1 रुपये 4 पैसे की अर्निंग हुई है। इसका मतलब कि ईपीएस को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो एक अच्छा खासा जंप नज़र आ रहा है, और अगर आप ईयरली वाइज देखते हैं तो यहाँ पर एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो ईपीएस में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर 34% का टैक्स पे किया है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, और नेट प्रॉफिट में गिरावट आने की वजह से कंपनी का जो ईपीएस है उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो सेल्स है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।